Good evening everyone. My name is Akhilesh Negi and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10 CBSE के लिए, क्लास 9th ICC के लिए और क्लास 10th ICC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं ज़रा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में। कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं हम। चेंजेस अगर देखेंगे तो दो टाइप के चेंजेस पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं हम फिजिकल चेंज और एक पढ़ते हैं हम केमिकल चेंज। अगर फिजिकल चेंजेस में देखें तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस अकर्स इन फिजिकल स्टेट। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये फिजिकल स्टेट में चेंजेस होते हैं। केवल जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जैसे वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, अगर फ्रीज कर दिया तो क्या चला जाएगा, वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन जो कंपोजिशन है वाटर की वो सेम रहेगी। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, क्योंकि ये केवल स्टेट में चेंज हो रहा है। वाटर ने क्या किया, अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चली गई। केमिकल चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आता है। केमिकल कंपोजिशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। दूसरी की अगर बात करेंगे सेकंड डिफरेंस की, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें, अगर हमारे पास कोई एक लकड़ी है और हमने उसको क्या किया, बीच से कट कर दिया, तो भले ही उसके दो पार्ट हो गए, लेकिन लकड़ी की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। वो पहले भी लकड़ी थी और अभी भी लकड़ी है। तो यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, केवल क्या हो गया, उसके पार्ट ज़्यादा हो गए केवल। दूसरा अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में हमेशा नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, H2 + O2, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा। अब जो हमारे पास ये थे रिएक्टेंट थे, ये कौन कौन से थे, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। इन्होंने मिलके क्या प्रोडक्ट बनाया, H2O बनाया, वाटर बनाया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया, जिसको हमने वाटर का। तो यहाँ पर क्या हो गया, नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल चेंज को रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या हो गया केमिकल रिएक्शन, कि जब भी हम क्या करते हैं, केमिकल चेंजेस को रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसी वजह से जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए सब्सटेंस कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ क्या होते हैं, यहाँ पर फॉर्म होते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में देखेंगे, जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो जो ये बीच में एरो है, ये होता है रिएक्शन का एरो। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये वाली जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड। इस साइड को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट साइड। और उसके राइट की तरफ जो चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट साइड। इसके राइट की तरफ क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गया। अब इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, मतलब जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, उनको लिखा जाता है। और राइट हैंड साइड पर जो चीज़ नई फॉर्म हो रही है, जो न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, उसको लिखा जाता है। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या हो गया, अगर न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, जैसे इस केस में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। द बर्निंग, एग्जाम्पल के लिए, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन का। इसको हमने क्या कहा, केमिकल रिएक्शन।
अब केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन को क्या कहा? केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन तो क्या हो गई कि मैग्नीशियम बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन हो गई। इसको हमने क्या कह दिया नाम कि ये केमिकल रिएक्शन है। कि ये क्या हो गया कि मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई गई, या हम कह सकते हैं कि जलाया गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्न किया गया, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने हमें क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसने हमें दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है, इसको इन रिएक्शन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं इनको? वर्ड इक्वेशन। जब हमने क्या किया? वर्ड्स की फॉर्म में इसको लिखा। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इस रिएक्शन को मैंने एग्जैक्ट वैसे लिखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई गई और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन हमने किस फॉर्म में लिखा है इसको? वर्ड की फॉर्म में लिखा है। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जब मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे हम? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ पर क्या किया? मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंटेड इन symbolic form, it is called केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दो चीज़ें हमने देखी, वर्ल्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो वर्ल्ड इक्वेशन क्या हो गई? जब मैं किसी केमिकल रिएक्शन को एग्जैक्ट वर्ड्स में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने क्या दिया हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी वर्ल्ड इक्वेशन हो जाएगी। और जब मैं इसी को किस फॉर्म में लिखूँ? इनके सिंबल की फॉर्म में लिखूँ। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2। मैंने इसी फॉर्म में लिखा इसको, तो क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसको हमने क्या कह दिया? केमिकल इक्वेशन कह दिया। ये क्या हो गई? हमारी केमिकल इक्वेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो हुई है कि नहीं हुई है, हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कभी भी जब दो चीज़ों को हम आपस में मिला रहे हैं, अगर कोई गैस रिलीज हो रही है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि अगर देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए देखे थे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे मैं कहूँ कि हमने क्या किया? HCl की रिएक्शन करवाई किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। किसके साथ? जिंक मेटल के साथ। तो ये क्या बनेगा? ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज हो रही है, क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। इस वजह से क्या हो जाएगी? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगी। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन हो गई, या हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को अगर हम देखें, यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले इसको समझ लो कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कभी भी जब हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को हमने आपस में मिलाया और कोई एक इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिल गया, इनसॉल्युबल सॉलिड या इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमें अगर मिल गया, तो उसको हम क्या कहते हैं?
प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट, जैसे क्या किया सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। ये करवाई हमने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ। तो क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिला। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या करता है, एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड आती है हमारे पास चेंज इन कलर, किसकी कलर में चेंज हो जाए। कलर में चेंज होने का मतलब, जैसे इसमें देखेंगे हम कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर सल्फेट है ये होता है ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट जो होता है ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। और जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बना। ये जो इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू कलर से लेकर लाइट ब्लू पीपीटी इसकी आती है। इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन कलर कहेंगे। या फिर आप एक दूसरा एग्जांपल इसका समझ सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इन दोनों की रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो एक कंपाउंड हमारे पास निकल के आता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो ये है, कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू कलर का, ऐसे कलर का, ब्लू कलर का। और जब हम इसमें आयरन नेल्स इसको मिलाते हैं, आयरन नेल्स मिलाने के बाद ये जो कंपाउंड जो है हमारा, ये जो सॉल्यूशन जो है, ये कैसे कलर का चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर का। कैसे चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का। किसकी वजह से, FeSO4 फेरस सल्फेट की वजह से ग्रीन कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि कलर में चेंज आया। तो जब कलर में चेंज आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है चेंज इन स्टेट, कि किसी भी स्टेट में चेंज हो जाए, जैसे उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे H2O सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला गया। जैसे मान लो कि H2O था हमारे पास, फ्रीजिंग उसमें था, फ्रीज कर रखा था, आइस की फॉर्म में था, सॉलिड स्टेट में था। हमने क्या किया, उसको रेफ्रिजरेटर से या डीप फ्रीज से हमने क्या किया, उसको बाहर निकाल के रख दिया। थोड़ी देर अगर उसको रखेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर कहीं पर क्या हो रहा है, स्टेट में भी चेंज आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसको, कि जो ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो वहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आती है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज। टेम्परेचर में चेंज का मतलब, टेम्परेचर में चेंज दोनों तरीके से हो सकता है। या हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड और H2O की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने के साथ साथ क्या होती है, बहुत सारी अमाउंट में हीट रिलीज होती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है हमारा, या हम कह सकते हैं जो बीकर हमारा है, जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, जिसमें भी करवा रहे हैं, वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा हीटअप हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आया, इस वजह से हम कहेंगे कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी को हम देख सकते हैं किसमें, जब हम क्या करवाते हैं, किसी भी एसिड में या वाटर में थोड़ा सा एसिड अगर हम डालेंगे, क्या करेंगे, किसी भी एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना हो तो हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। तो क्या हो जाता है, जब हम वाटर में एसिड डालते हैं तो तभी भी क्या हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब है हमारी या जो बीकर जो हमारा जिस पर हम ये कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। उस रिएक्शन को, मतलब क्योंकि वो हीटअप हो रही है, टेम्परेचर रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी केमिकल रिएक्शन की, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई किसी भी रिएक्शन में, या हम किसी भी, जब हम किसी दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।